नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु माहेश्वरी, गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर से आज आपको इस वीडियो के द्वारा अर्थवर्म के बॉडी वॉल की संरचना को बताऊंगी। अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल होती है वो भूरे रंग की होती है, डेलिकेट, इलास्टिक, मॉइस्ट, मस्कुलर, सॉफ्ट, स्लाइमी, थिन तथा ट्रांसपेरेंट होती है, जो कि 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर का जो स्तर होता है वो क्यूटिकल कहलाता है। उसके नीचे एपिडर्मल लेयर होती है, देन मसल लेयर पाई जाती है एंड इनरमोस्ट लेयर इज द सिलोमिक एपिथेलियम। दिस इज द लेवल डायग्राम ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म, जहां पर इनकी चारों लेयर्स को बताया गया है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल लेयर एंड सिलोमिक एपिथेलियम। अब हम इन लेयर्स को डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है ये आउटरमोस्ट कवरिंग होती है बॉडी वॉल की। चूंकि ये आउटरमोस्ट कवरिंग है तो बट नेचुरली ये क्या करेंगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगी, अर्थात ये बाहरी आघातों से शरीर की रक्षा करती है। ये क्यूटिकल लेयर जो होती है थिन होती है, इलास्टिक होती है, नॉन सेल्यूलर या एसेल्यूलर जिसे हम अकोशिकीय कहते हैं, तथा ट्रांसपेरेंट होती है। ये दो पैरेलल लेयर की बनी हुई संरचना है जो कि कोलेजन फाइबर का बना होता है। क्यूटिकल का जो सिक्रीशन होता है वो एपिडर्मल सेल्स में जो ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं उनके सिक्रीशन से ये बनती हैं। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है। ये एपिडर्मिस जो होती है ये सिंगल सेल की एक लेयर होती है और ये जो सेल्स होती हैं ये कॉलमनर सेल्स होती हैं। तो क्यूटिकल के नीचे कॉलमनर सेल की सिंगल लेयर का बना स्तर जो है वो एपिडर्मिस का होता है। एपिडर्मिस जो है वो 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, या इनमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं: सपोर्टिंग सेल, ग्लैंड सेल, बेसल सेल एंड रिसेप्टर सेल। सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्टिंग सेल। तो एपिडर्मिस का अधिकांश भाग जो है वो कॉलमनर सपोर्टिंग सेल्स का बना हुआ होता है, जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है। इसके बाद आती हैं ग्लैंड सेल्स। इनमें 2 प्रकार की ग्लैंड सेल्स होती हैं, एक होती है म्यूकस ग्लैंड सेल और दूसरी होती है एल्बुमिन ग्लैंड सेल। म्यूकस ग्लैंड सेल्स जो होती हैं इनकी संख्या अधिक होती है, ये बड़े आकार की होती हैं, ओवाइट शेप की होती हैं। जैसा कि नाम है, ये किसका सिक्रीशन करेगी, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जिसके कारण इनकी स्किन कैसी रहती है, मॉइस्ट और स्लाइमी। कहने का मतलब त्वचा नम और चिकनी बनी हुई रहती है। ग्लैंड सेल्स जो है म्यूकस ग्लैंड सेल्स, इनका आधारी भाग चौड़ा होता है इन कंपैरिजन टू अपर रीजन। तो इनका बेस जो है वो चौड़ा होगा, अपर रीजन थोड़ा सकरा होता है और ये महीन छिद्रों के द्वारा जो है वो क्यूटिकल के सरफेस पर आकर खुलती हैं। इसके बाद एल्बुमिन ग्लैंड सेल्स, इनकी संख्या म्यूकस ग्लैंड सेल्स के कंपैरिजन में कम होती है, ये सिलेंड्रिकल होती हैं और इनमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जो हैं वो भरे होते हैं, जो कि एक समान रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके बाद आती है बेसल सेल। बेसल सेल इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेस पर होती हैं। किनके बेस पर होती हैं? ये इन सपोर्टिंग सेल और ग्लैंड सेल्स के बेस पर पाई जाती हैं। ये छोटी होती हैं, राउंडेड होती हैं और कोनिकल शेप होती हैं। चौथे प्रकार की सेल्स जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती है, ये रिसेप्टर सेल। एक्चुअल में कुछ कॉलमनर सेल एपिडर्मिस की जो हैं वो सेंसरी सेल्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं, जिनमें सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं, इन्हें रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है। एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक पतला स्तर पाया जाता है, जिनके नीचे मसल लेयर स्थित होती है। अर्थवर्म की बॉडी वॉल में 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर मसल्स ये बाहर की तरफ होती हैं और ये अर्थवर्म के शरीर में इनकी गोलाई में या चौड़ाई में स्थित होती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो इनका शरीर जो है ये पतला और लंबा हो जाता है।
आप कल्पना करिए कि कोई चीज चौड़ी है और उनको आपने साइड से दबा दिया, तो वो संरचना जो साइड से दब रहा है तो वॉल्यूम कहाँ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इट मीन्स वो लंबा हो जाएगा। तो लंबा होने के साथ ये कैसा हो जाएगा, पतला भी हो जाएगा। तो इन मसल्स के सिकुड़ने से इनका शरीर पतला और लंबा हो जाता है। सर्कुलर मसल्स के नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं, जो कि बंडल्स के रूप में होती हैं या बंडल्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि सर्कुलर मसल्स जो होती हैं वो गोलाई में स्थित होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो शरीर के लंबाई में स्थित होती हैं, और इसलिए जब ये सिकुड़ती हैं तो इनका शरीर जो है वो चौड़ा हो जाता है और साथ ही छोटा हो जाता है, क्योंकि जब कोई चीज लंबा है और उसको ऊपर से नीचे वो सिकुड़ेगा तो वो साइड में उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए ये भी साइड में बढ़ते हैं और इनका शरीर चौड़ा और छोटा दिखलाई पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मसल फाइबर्स इनमें पाए जाते हैं वो अनस्ट्राइप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। और दोनों प्रकार की मसल, कहने का मतलब सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती हैं। जैसा कि हमने देखा, अगर सर्कुलर मसल सिकुड़ती हैं तो शरीर लंबा और पतला होता है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल सिकुड़ती हैं तो शरीर छोटा और चौड़ा हो जाता है। सबसे भीतर का स्तर जो है सिलोमिक एपिथेलियम का होता है, जिसे पैराइटल पेरिटोनियम और सोमेटिक पेरिटोनियम भी कहा जाता है। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि मेसोडर्मल सेल्स का बना होता है। अंत में हम देखेंगे कि बॉडी वॉल किस तरीके से कार्य करती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसा कि मालूम है, ये चूंकि सबसे बाहर का आवरण होता है शरीर का, तो ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात कहने का कि ये शरीर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या रक्षात्मक आवरण बनाती है। म्यूकस ग्लैंड सेल से म्यूकस का सिक्रेशन होता है। म्यूकस जो है शरीर को मॉइस्ट और स्लाइमी बनाता है, जो कि प्रचलन, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं, तथा श्वसन, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, में हेल्प करता है। साथ ही बिल को चिकना भी बनाता है। और एल्बुमिनस ग्लैंड सेल से जो एल्बुमिन का सिक्रेशन होता है वो भोजन के रूप में यूज किया जाता है। हमने जब अर्थवर्म के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का वीडियो देखा था और पढ़ा था, तब हमने उसमें देखा था कि इनके सरफेस पर डोर्सल पोर पाए जाते हैं, जिससे सिलोमिक पाउचेस जो हैं वो बाहर खुलते हैं, और ये सिलोमिक पाउचेस से सिलोमिक फ्लूइड जो है वो निकलकर इन छिद्रों के द्वारा सरफेस पर आ जाता है। और इनका कार्य क्या होता है, ये सिलोमिक फ्लूइड जो है शरीर पर जो हानिकारक बैक्टीरिया अगर लग जाते हैं या पाए जाते हैं तो उनको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है या उनको पनपने ही नहीं देता है। तो इस तरीके से सिलोमिक फ्लूइड जो कि डोर्सल पोर से बाहर आते हैं वो हानिकारक बैक्टीरिया से शरीर की रक्षा करते हैं। त्वचा में या बॉडी वॉल में अर्थवर्म के प्रचलन अंग पाए जाते हैं, जिन्हें सीटी कहते हैं। इसके अलावा बॉडी वॉल में जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं वो भी जो हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और प्रोटेक्शन, ये सारा काम जो है त्वचा के द्वारा किया जाता है। थैंक्स। आई एम डॉक्टर रेणु माहेश्वरी फ्रॉम गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर।